हेलो चैंपियन। सो फोर्स कोइन का ट्रेडिंग शुरू हो चुका है। जिसका भी फोर्स कोइन लॉक हुआ था धीरे धीरे अनलॉक होना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ वेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेस्टिंग के फर्स्ट फेज में फोर्स कोइन का सेलिंग और बाइंग किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से आपका जो फोर्स कोइन लॉक है वो कितना कितना समय के बाद कितना फोर्स कोइन आपका अनलॉक होगा। राइट, सब कुछ डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन रिलेटेड सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो फोर्स कोइन के सभी होल्डर्स के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एमएफएस की जो बिक्री है फिर से शुरू हो गई है। मतलब फोर्स कोइन का जो सेलिंग है फिर से स्टार्ट हो गया है। सेलिंग बाइंग दोनों स्टार्ट हो गया है। सेलिंग के लिए यहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन बाइंग के लिए आप अनलिमिटेड बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हो। टोकन खरीदने और ऑर्डर देने के कार्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अवेलेबल है। जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए ये जो फंक्शंस है जिसमें टोकन बाई कर सकते हैं और वहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं, ये दोनों जो कार्य है सभी के लिए अवेलेबल है। हमें फोर्स को इन्वेस्टिंग के पहले चरण के सफल लॉन्च की घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है। वेस्टिंग का जो पहला चरण था वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, जिससे कि मार्केट में बहुत ही जितने भी मेटाफोर्स के यूजर्स हैं सभी लोग बहुत खुश हैं। वेस्टिंग एमएफएस टोकन के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए टोकन का क्रमिक अनफ्रीजिंग है। वेस्टिंग क्या है? वेस्टिंग जो है वो फोर्स कोइन के लंबे समय के विकास के लिए, लॉन्ग टर्म के सक्सेस के लिए और स्टेबिलिटी को यहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए ये जो जिसके पास भी जितना फोर्स कोइन है सबको बारी बारी से कुछ कुछ पार्ट जो है वो अनलॉक किया जाएगा। उसी को वेस्टिंग का नाम दिया गया है। वर्तमान में पिछली बिक्री को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक फोर्स कोइन धारक के लिए केवल 5% टोकन उपलब्ध है। अभी के टाइम में आपके पास जितना भी फोर्स कोइन अवेलेबल है आप केवल उसका 5% फोर्स कोइन ही आपका अनफ्रीज किया गया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले दिन जब वेस्टिंग का जो पहला फेज होगा उसके पहले दिन आपका फोर्स कोइन का टोटल फोर्स कोइन का 5% जो फोर्स कोइन है वो आपके लिए अनफ्रीज होगा, अनलॉक होगा। यानी कि केवल 5% कोइन ही आपका अनलॉक होगा। उसमें से भी अगर आप पहले अपना फोर्स कोइन को सेल कर दिए गए हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ही आपका फोर्स कोइन को अनलॉक किया जाएगा। अगर आप 5% से ज़्यादा पहले ही सेल कर चुके हैं तो पहले दिन आपको कोई भी फोर्स कोइन नहीं दिया जाएगा। सेलिंग के लिए आपका कोई भी फोर्स कोइन उपलब्ध नहीं होगा। टाइम टू टाइम आपका कैलकुलेशन जिस प्रकार से बनेगा उसी हिसाब से आपका फोर्स कोइन अनलॉक होगा। 1 महीने के भीतर एमएफएस का एक और 5% नॉन लीनियरली अनफ्रीज हो जाएगा। एक पहला दिन जो 5% आपका जो अनफ्रीज हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, उसके बाद उसी महीने में 5% और आपका नॉन लीनियरली अनफ्रीज हो जाएगा। मतलब 5% और आपको सेलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए टाइम पीरियड कुछ बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आपने वेस्टिंग की शुरुआत से पहले ही 1% टोकन बेच दिए हैं, यदि आपने वेस्टिंग की शुरुआत से पहले ही 1% टोकन बेच दिए, यानी कि अभी जो सेलिंग बाइंग हो रहा था कुछ दिन पहले तक, जिसमें कि आप सेल भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो अपना 100% टोकन, चाहे जितना भी, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाया गया था। राइट, यहाँ पे तो अगर आपने 1% टोकन अपना बेच दिया है तो पहले दिन जो अनलॉक होगा वो होगा आपका, जैसे कि 5% आपका अनलॉक हो रहा था। राइट, पूरा कोइन का 5%, लेकिन आपने पूरा कोइन का 1% पहले ही सेल कर दिया है तो वो 1% आपका घट जाएगा। यानी 5% में से 1% घट गया, आपके लिए केवल 4% कोइन ही आपका अनलॉक होगा। अगर मान लो कि आपने 5% कोइन अपना पहले ही बेच दिया है तो 5% कोइन जो अनलॉक होने वाला था उसमें से आपका 5% घट जाएगा, यानी कि जीरो कोइन, यानी कि कुछ भी कोइन आपका पहले दिन के लिए अनलॉक नहीं होगा। और 1 महीने के भीतर एक और 5% आपका अनलॉक होगा। यानी कि अगर आपने अपना फोर्स कोइन का 10% भाग आपने सेल कर दिया है तो आपका दूसरा जो 5% 1 महीने में रिलीज होने वाला था वो भी रिलीज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसको आप ध्यान समझिए ताकि आप पैनिक में नहीं आए कभी भी। यह विचारशील एमएफएस टोकेनोमिक्स की शुरुआत है। राइट, ये जो टोकेनोमिक्स ये जो वेस्टिंग शुरू किया गया है ये फोर्स कोइन के लंबे टाइम तक ग्रोथ के लिए ही किया गया है। अगला चरण जो है एमएफएस का, डिफ्रॉस्टिंग शेड्यूल के आगे 90% के लिए टैरिफ चुनना है। अगला महीना जो अगला चरण रहेगा उसमें जो अभी आपका 90% जो कोइन बच रहा है उसमें से कैसे रिलीज हो जाएगा वो डिफॉरेस्टिंग शेड्यूल के अनुसार आपका रिलीज होगा। साथ ही हम कीमत को मजबूत करने
और एमएफएस की मांग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए अतिरिक्त डिफ्लेशनरी एल्गोरिदम का खुलासा करेंगे। अभी फोर्स कॉइन की कीमत को, फोर्स कॉइन के प्राइस को बढ़ाने के लिए और मार्केट में फोर्स कॉइन के डिमांड को बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा एल्गोरिदम यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जिसको डिफ्लेशनरी एल्गोरिदम का नाम दिया गया है। उसका भी बहुत जल्द खुलासा होने वाला है, यानी कि बहुत जल्द आपको एक और चीज़ पता चलने वाला है, जिसके तहत फोर्स कॉइन का प्राइस अच्छा खासा मार्केट में बढ़ सकता है, राइट। तो दोस्तों आई थिंक मेटा फोर्स जो है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अभी समझाना चाहूँगा कि फोर्स कॉइन आपका किस तरीके से रिलीज होगा, राइट। तो यहाँ पे आप समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वेस्टिंग इज इनेबल्ड, अगर वेस्टिंग यहाँ से लग जाता है, राइट। तो अगर मान लो कि आपके पास 10,000 फोर्स कॉइन है, मान लो कि आपके पास 10,000 कॉइन है आपके बैलेंस इस टाइम में, तो उसका 10% पहले महीने के लिए अनलॉक होगा। 10% आपका कितना होता है? 10,000 का 10% आपका होता है 1,000 एमएफएस। अब जो आपका 1,000 एमएफएस है वो किस तरीके से अनलॉक होगा, तो यहाँ पे देखिए, इफ़ यू मैनेज टू सेल 200 एमएफएस थ्रू स्वैप, स्वैपिंग के तहत मान लो कि 200 फोर्स कॉइन आपने पहले ही सेल कर दिया है, राइट, मान लो। तो दीज कॉइन्स आर काउंटेड इन कैलकुलेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी रियलाइज। तो ये कॉइन जो है वो कैलकुलेशन में काउंट होगा और उसको भी रियलाइज में कंसिडर किया जाएगा। देन द सम ऑफ द कॉइन्स विल बी, यानी कि 1,000 एमएफएस माइनस 200 एमएफएस, 1,000 जो आपका 10% रिलीज होने वाला था उसमें से 200 आपका घट जाएगा, यानी कि 800 फोर्स कॉइन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। 800 फोर्स कॉइन आपको पहले महीने मिल सकता था, यहाँ पे 1,000 मिलने वाला था पहले महीने कॉइन आपको सेलिंग के लिए उपलब्ध होने वाला था, लेकिन 200 आपने पहले ही सेल कर दिया है, इसीलिए अभी एक के टाइम में आपको केवल 800 फोर्स कॉइन मिलने वाला है, जिसको आप सेल कर पाओगे। और वो भी कैसे रिलीज होगा इसको भी आप यहाँ पे समझिएगा। सो यहाँ पे देखिए 50%, जो 800 कॉइन आपको पहले महीने के लिए मिलने वाला है उसका 50%, यानी कि 400 जो फोर्स कॉइन है, 800 का 50% कितना होता है? 400 कॉइन। तो 400 कॉइन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, सेलिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि अनलॉक हो जाएगा। लेकिन बाकी का जो 400 एमएफएस जो इस महीने मिलने वाला है वो आपका नॉन लीनियरली टाइप से आपको मिलने वाला है। वो कैसे कि 80 एमएफएस ड्यूरिंग द मंथ आपका रिलीज होगा। वो कैसे? सो 6 विल बी अनलॉक्ड इन दिस फॉर्मेट। फर्स्ट अनलॉक 400 एमएफएस, पहला जो है वो 400 एमएफएस आपका अनलॉक होगा पहला, उसके 3 दिन बाद फिर से 80 एमएफएस आपको मिलेगा, यानी कि फिर से जो बाकी का जो 400 कॉइन है, बाकी का जो वो आपका इस तरीके से मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे 3 दिन बाद फिर से 80 एमएफएस आपको मिलेगा, फिर उसके बाद 7 दिन बाद फिर से 80 एमएफएस आपको मिलेगा, फिर 14 दिन बाद फिर से 80 फोर्स कॉइन जो है आपका अनफ्रीज होगा, अनलॉक होगा, और 28 दिन बाद आपका फिर से 80 कॉइन जो है वो आपका अनलॉक होगा। और इस प्रकार ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ आपको टोटल 800 कॉइन आपको मिल जाएगा। मीट द रेस्ट ऑफ द कॉइन्स, तो आपके पास बाकी कितना सारा कॉइन्स बचा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। 10,000 में से अगर 800 कॉइन आपका चला जाता है तो आपका 9200 एमएफएस बचता है, 9200 एमएफएस आपका बच जाता है यहाँ पे, राइट। टू अनलॉक द पैकेज दैट विल बी सूटेड फॉर यू, यानी कि आपके पास टोटल 9,000 कॉइन अभी आपका और बच जाएगा, क्योंकि ये जो 200 तो आपने पहले ही यूज कर लिया है। तो इस प्रकार से आपका मंथ में आपका जो फोर्स कॉइन है वो रिलीज होने वाला है। पहले दिन 5% और पूरे मंथ में बाकी का 5% आपका रिलीज होगा नॉन लीनियर टाइप से। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वेस्टिंग के पहले चरण में किस तरीके से आपका जो फोर्स कॉइन है अनलॉक होगा ये आपको पता चला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जल्दी से अपने टीम तक, अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वेस्टिंग के पहले चरण में कैसे उनका कॉइन अनलॉक हो रहा है इस चीज़ को समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।